सभी ड्रीमर्स को नमस्कार। माई सेल्फ RM शर्मा। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। और टॉपिक इतना इंटरेस्टेड है कि शायद अगर आपने लास्ट तक इस सेशन को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मन के साथ और एकांत में बैठ के अगर सुन लिया तो यस, समथिंग मे बी चेंज इन योर लाइफ। कुछ लोगों को जरूर बदल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है कि आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होके और बिल्कुल ध्यान लगा के चीजों को सुनना पड़ेगा और सुनने के साथ समझना भी पड़ेगा। ठीक है। और अपने ऊपर अप्लाई भी करना पड़ेगा कि आखिरकार हमारे अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम वो गति प्राप्त नहीं कर पा रहे जो हमारे सपनों को साकार कर सके या सपनों के इक्विवेलेंट चल सके। ठीक है। तो सेट योर वेलोसिटी विद योर ड्रीम, ये आज का हमारा टॉपिक है। सेट योर वेलोसिटी विद योर ड्रीम, यानी हमारे जीवन के यात्रा की जो रफ्तार है साथियों, ठीक है, हमारे खुद की रफ्तार है, क्या वो हमारे सपनों के अनुकूल है? आज इस विषय पर चर्चा होनी है। और मुझे उम्मीद है कि इस विषय पर चर्चा अभी तक किसी भी सेशन में न तो हुई अभी तक, और न शायद अभी निकट भविष्य में होने वाली है। क्योंकि जितने भी ये डीप पॉइंट है लाइफ से रिलेटेड, इनको कोई टच करता नहीं है। और मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ही नहीं आते ये टॉपिक। सही बात तो ये है, क्योंकि लाइफ में जो कोई भी चीजें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बड़ा कौतूहल है। कौतूहल का मतलब बड़ा शोर शराबा है साथियों। और शोर शराबा इतना है कि हम सही निर्णय लेने में या सही चीजों को सोचने में भ्रमित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हम यही पता नहीं कर पाते कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। इतना शोर शराबा है पूरे जिंदगी के अंदर। तो अब इसमें बैलेंस कैसे किया जाए, यानी उस शोर शराबे से निकलकर सही दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए और सही वेलोसिटी को कैसे लाइफ में अपने ड्रीम के लिए सेट किया जाए। ये है आज का मुद्दा हमारे और आपके बीच। तो अगर अब भी लग रहा है कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे लाइफ में बहुत मायने रखता है और उसको भी ये चीजें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, तो यस, यू कैन इनवाइट नाउ। अभी भी आप जो है इनवाइट कर सकते हैं तुरंत, विद इन 1 मिनट, और आप उसको कनेक्ट करा सकते। तो इस गहरे उद्देश्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने सपनों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल हमारा ड्रीम क्या है। कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्षणिक रूप से देखते हैं साथियों, और कुछ ही समय के बाद वो हमारे दिमाग से बाहर निकल जाते हैं। एम आई राइट? मैंने सुबह क्या सोचा, दोपहर को क्या सोचा, उसके 2 घंटे बाद क्या सोचा, और शाम तक क्या सोचता रहा, मेरे को अब पूरी तरह से ध्यान नहीं। वो ऐसा मेरे साथ नहीं है, वो आपके साथ भी ऐसा ही है, सभी के साथ ऐसा ही है। बहुत सारी चीजें दिमाग में आई और चली गई, अब वो अस्तित्व में नहीं है। कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो ध्यान में रही। लेकिन कुछ चीजें हमारा मन उतनी गहराई से सोचता है कि वो जीवन भर हमारे दिमाग से निकल नहीं पाती। या तो किसी के बीच का संवाद हो, जैसे हम हजारों लोगों से बात करते हैं, सुबह से शाम तक मोबाइल पे भी बात करते हैं, चैट पे बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं,
किसी से पर्सनली मिलते हैं तब बात करते हैं, रिलेटिव में बात करते हैं, दोस्तों में बात करते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं रहता। लेकिन किसी किसी व्यक्ति के साथ हुई वार्ता बड़े लंबे समय तक ध्यान रहती है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जीवन भर हमारे दिमाग में खटकती है। एम आई राइट? यस। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो जीवन भर खटकती हैं? ऐसी वो बातें हैं जीवन भर खटकती हैं, कोई हमको चुनौती दे, ठीक है, कोई हमको गाली दे, हमारे साथ कोई अभद्र व्यवहार करे, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं हमको बिल्कुल एज इट इज माइंड में फिक्स हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ अपने लाइफ के सपने होते हैं, यानी इच्छाएं होती हैं, और वो इच्छाएं नहीं है, उनको हम इच्छाएं नहीं कह सकते, उनको हम कहते हैं तीव्र इच्छाएं, उनको कहते हैं ज्वलनशील इच्छाएं, जो हर समय हमारे दिमाग में, हमारे कलेजे के अंदर, हमारे दिल के अंदर आग की तरह धधकती रहती हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमको चैन से बैठने नहीं देती। ऐसी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, किसी को पत्नी प्राप्ति की इच्छा है, किसी को पति प्राप्ति की इच्छा है, किसी को बॉयफ्रेंड की इच्छा है, किसी को गर्लफ्रेंड की इच्छा है, किसी को कार की इच्छा है। यानी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। कोई इच्छा किसी को बेचैन की हुई है और कोई इच्छा किसी को बेचैन की हुई है। लेकिन असल में सपना क्या होता है, इसको समझते हैं। सपना किसे कहते हैं? जिस पे आपका काबू है, या जिस, जो चीज प्राप्त करने में आपका पूरा होल्ड है, कंट्रोल है, और आपको लगता है कि यस, मैं इसको अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में, आज कल शाम अभी घंटे भर बाद प्राप्त कर लूंगा, तो वो आपका सपना नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम सपने की डेफिनेशन समझते हैं। सपना क्या है? सपना एक ऐसी चीज है, अगर किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में मैं आज अभी सोचूं, और वो मेरे को दूर दूर तक, दूर दूर तक अगर उसके बारे में सोचूं, और बिल्कुल वो असंभव सा दिखाई दे, और फिर भी उसको प्राप्त करने के लिए मेरी इच्छा तीव्र हो, उसे कहते हैं साथियों सपना। ठीक है, यानी कि आज मैं किसी विषय या वस्तु के बारे में सोचूं कि मेरे को ये मिलना चाहिए, या मेरे को ये हासिल करना है, ठीक है, कोई पद हो, मान हो, सम्मान हो, प्रमाण पत्र हो, या कोई वस्तु हो, या कोई व्यक्ति हो, तो उसको पाना आज के समय में मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग को असंभव लगे, और असंभव लगने के बाद भी मेरी इच्छा उसको प्राप्त करने के लिए तीव्र हो, यानी बेचैन कर रही हो, उसे कहते हैं सपना। सपना ऐसा नहीं है कि चलिए मैं आज ये कर रहा हूं तो कल मेरे को गाड़ी ले लेनी है, कौन सी ले लेनी है, ये ले लेनी, यानी लेने की कोई मेरी संभावनाएं न दिखाई दे रही, वो कहलाता है सपना। जहां 100% सिक्योरिटी है, संभावनाएं 100% है कि यस मैं इसको प्राप्त कर लूंगा, तो फिर वो सपना नहीं है। सपना होता ही वो है जो असंभव दिखाई दे, वो वास्तव में सपना होता है, उसे वास्तविक सपना कहते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने बिजनेस के बारे में बात करें, तो आज की डेट में यहां पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए, जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, एटॉमी बिजनेस में इंपीरियल मास्टर जाना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। एम आई राइट? लिख सकते हैं, मेरा समर्थन कर सकते हैं कि इंपीरियल मास्टर जाना नामुमकिन सा लग रहा है, असंभव सा लग रहा है। लेकिन फिर भी इंपीरियल मास्टर जाने की जो इच्छा है वो तीव्र है, यानी वो मन के अंदर सुकून नहीं लेने दे रही, मन को शांति से नहीं बैठने दे रही।
अपनी अंतरात्मा बार बार कह रही है कि यस, मेरे को इंपीरियल मास्टर जाना है, मेरे को शीर्ष मास्टर जाना है, मेरे को सेमी शीर्ष मास्टर जाना है, या मेरे को पर्टिकुलर ये पोजीशन अचीव करनी है, हासिल करनी है। ये है आपका असली सपना। ठीक है, इसे कहते हैं ड्रीम। तो ड्रीम को समझा आज हमने। ड्रीम क्या है? संभव होता हुआ दिखने वाली चीज ड्रीम नहीं है। असंभव चीजों को प्राप्त करने के की जो तीव्र इच्छा है, वो आपका रियल सपना, वो ड्रीम है आपका। ड्रीम होता है उसे लिए जो आपसे बहुत दूर हो, उसी के बारे में हम सोचते हैं। पास वाली कोई चीज है, अगर आपके पास मान लीजिए रॉयल इनफील्ड या कोई भी गाड़ी आपके पास अगर है, तो क्या वो आपका ड्रीम है? नहीं है। ड्रीम वो है जो आपसे बहुत ज्यादा दूर है। गाड़ी उसके बारे में हमेशा सोचते हैं जो आपसे दूर है। आपके घर में उसके बारे में कभी नहीं सोचते। ठीक है, आपके पास कोई ब्रांड का पेंट है, ब्रांड की साड़ी है, ब्रांड का कोई चीज है। ठीक है, जो चीज है उसके बारे में हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। ध्यान किसके बारे में जाता है? जो बहुत दूर है, जो असंभव सी दिखाई दे रही है। ऐसे ही एटॉमी वेनिस में इंपीरियल मास्टर बहुत दूर है। एम आई राइट? यही हमारा एक्चुअल ड्रीम। अब जितनी इसको पाने की बर्निंग डिजायर होगी, तीव्र इच्छा होगी, जो आग की तरह धधकती रहेगी, वही क्या करेगी? वही हमसे काम कराएगी इंपीरियल मास्टर के लिए। अब सेट योर वेलोसिटी। अब आप ये कहते हैं कि साहब इंपीरियल मास्टर तो जाना है, मेरी तीव्र भी इच्छा है, बिल्कुल गोले धधक रहे हैं अंदर ही अंदर, मेरा दिल बेताब है, लेकिन क्या करूं? मैं महीने में एक भी प्लान नहीं दिखाता, मैं एक भी व्यक्ति से बात नहीं करता। तो क्या लग रहा है, कभी वो तीव्र इच्छा जो इंपीरियल मास्टर जाने की है वो कभी पूरी हो पाएगी जीवन पर्यंत? तो आज का विषय क्या है? सेट योर वेलोसिटी विद योर ड्रीम। सपने के साथ अपना वेग, वेग का मतलब गति, अपनी गति जो जीवन में काम करने के लिए करने की है, जो एफर्ट डालने के लिए, जो एक्शन डालने की जो गति है, वो सेट करनी पड़ेगी अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग। ड्रीम तो है हमारा, और उसको प्राप्त करने की इच्छा भी बहुत है, लेकिन उसका हमने मेजरमेंट नहीं किया। और अगर हम मेजरमेंट नहीं करेंगे, तो क्या करेगा फिर? एनालिसिस नहीं हो पाएगा, प्लानिंग नहीं बन पाएगी, और कोई भी अनप्लान्ड काम आपको कोई भी सफलता हासिल नहीं करने देगा। रैंडमली कहते हैं अरे ठीक है कोई आ जाएगा तो प्लान बता देंगे, कोई पास आ जाएगा, कोई जरूरत होगी तो एटॉमी का प्रोडक्ट दिखा देंगे। ठीक है, ऑनलाइन दिखा देंगे, स्क्रीन पे दिखा देंगे, हेड ऑफिस में ले जाके दिखा देंगे, वक्त चलेगा तो चले जाएंगे। तो यानी कि आपकी गति, आपकी जो वेलोसिटी है, आपके ड्रीम के साथ नहीं है, सपनों के साथ नहीं है साथियों। तो क्या लग रहा है, कभी जीवन में जो सपना आपको सोने नहीं दे रहा है, क्या वो कभी पूरा हो पाएगा? यानी सपना सपना ही बनकर रह पाएगा, वो जीवन में कभी हकीकत के रूप में उतर के नहीं आ पाएगा। और कोई भी चीज जीवन में पूरे नहीं होती है तो वो जीवन में बड़ी एक खटास सी रह जाती है। जीवन बड़ा अधूरा सा लगता है साथियों। ऐसा लगता है कि हमने अपने गाल पे खुद पे अपने आप तमाचा मार दिया है कि बेवकूफ प्राणी, तुम अगर आलस नहीं करते, तुम अगर झूठ नहीं बोलते, तुम अगर निकम्मापन नहीं दिखाते जीवन में, तो शायद आज ये वो वाला व्यक्ति वहां पहुंच गया, तो तुम क्यों नहीं पहुंचे? तो कौन किसको धिक्कारेगा साथियों? हमारी अंतरात्मा ही हमको धिक्कारेगी, और हमारा ही तमाचा हमारे खुद के गाल पे होगा। ये है रियल लाइफ। क्योंकि हमने अपनी वेलोसिटी अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए नहीं सेट नहीं की।
अपने से ही बहाना बना रहे हैं, अपने से ही उसको वहां से उस जंजाल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। अरे कैसे ही अपलाइन का फोन ना आ जाए, अपलाइन कहीं वीडियो कॉल न कर ले। ठीक है, ये क्या है? ये जंजाल से निकलने के रास्ते ढूंढते हैं हम, नए नए बहाने ढूंढते हैं हम, काम न करना पड़े। इसीलिए हम अपने जीवन में अपना वेग, अपनी गति अपने सपनों के अनुसार सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यस, इंपीरियल मास्टर के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर का मतलब है अप्रोक्स बहुत सारे इंपीरियल मास्टर की जो निकल के आ रही है, स्टोरी निकल के आ रही है, जो स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं, साथियों 2-2 करोड़ रुपए महीने की इनकम जनरेट कर रहे हैं एटॉमी के इंपीरियल मास्टर। 2-2 करोड़। यहां पूरे जीवन में 1 करोड़ कमाने की भी संभावना नहीं। यानी 40 साल काम करने के बाद कोई एवरेज व्यक्ति 1 करोड़ कमाने में भी असमर्थ है। और वहां इनकम कितनी हो रही है? 2 करोड़ रुपए महीने की। किसकी हो रही है? इंपीरियल मास्टर की। तो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या ये 2 करोड़ रुपए महीने कभी आपके पास आ पाएंगे? ये जो हमारा रेट है, ये जो वेलोसिटी है, ये जो गति है, जो स्पीड है, इस स्पीड से कभी नहीं आ पाएंगे, ना मेरे पास आ पाएंगे, ना आपके पास आ पाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ ये बात आपको ही समझ नहीं है, ये हमको भी समझ नहीं है, मिलके समझ नहीं है सभी को। कोई चीज किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोली जा रही है यहाँ पर, ये हम सबके लिए बोली जा रही है। इनको हम रिमाइंड कर रहे हैं चीजों को, इनको फ्रेश कर रहे हैं कि आखिरकार हम कमी कहाँ कर रहे हैं। कह रहे हैं 2 रोटी टाइम से तो मिल रही है, क्या करना। 2 रोटी किसी का सपना नहीं हो सकता। एम आई राइट? फ्री में बैठना, बिना काम के गप्पे हाँकना किसी का सपना तो नहीं हो सकता। अरे साहब, मेरे को मेरा क्या सपना है कि फ्री में मैं गप्पे हाँक। पड़े रहना किसी का सपना तो नहीं हो सकता, इतना तो मेरे को मारा। किसी चीज की प्राप्ति, कोई नया अचीवमेंट जिसको किसी आपके जानकार ने हासिल न किया, उसको लेना आपका सपना हो सकता है। आपके रिश्तेदारी में किसी के पास ना हो, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास ना हो, वो चीजें अगर आप हासिल कर सकते हैं या करते हैं तो वो आपके सपना हो सकता है। तो उसके लिए तो जरूर आप सोच सकते हैं। लेकिन आज जो कंडीशन है कि मैं अपने आप से ही झूठ बोल रहा हूं, मैं उन कामों में अपने आप को बिजी रख रहा हूं जो जीवन में कोई नई उपलब्धि नहीं हासिल करा सकते। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को ही सबसे बड़ा धोखा दे रहे। आप किसी और को नहीं दे रहे, आप अपने बच्चे को नहीं दे रहे, आप अपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं दे रहे, आप फ्रेंड सर्कल को नहीं दे रहे, एटॉमी के किसी मेंबर को नहीं दे रहे। आप ही अपने आप को सबसे बड़े धोखे में रख रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है? हम। ड्रीम किसका है? आपका। सर्टिफाइड कौन होगा? आप होंगे। अचीवमेंट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। रिकॉग्निशन किसको मिलेगी? आपको होंगी। समस्याएं किसकी सॉल्व होंगी? आपकी होंगी। फैमिली मेंबर किसके हैप्पी रहेंगे? आपके रहेंगे। सोसाइटी में आपकी प्रेस्टीज कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी, वो किसकी बनेगी? आपकी बनेगी, आपके फैमिली की बनेगी, आपके बच्चों की बनेगी। तो काम करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? अप्लाई, है ना? डेमो के लिए प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? अप्लाई। वर्कशॉप करने के लिए कौन जाएगा? अप्लाई। आप क्या करेंगे? सपने देखेंगे। कहाँ बैठ के? रूम के अंदर, मीटिंग में बैठ के, यस मैं भी जाऊंगा एमपी रिंगल। हर चीज अपने आप में एक कॉस्ट मांगती है, कीमत मांगती है। हर चीज एक तैयारी मांगती है।
हर चीज आप एक प्लानिंग मांगती है, ठीक है ना। ये नीड है, ये रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए क्या आपके पास एटॉमी में, किसी भी अचीवमेंट को करने के लिए क्या आपके पास प्लान है, क्या आपके पास असेट्स है, क्या आपके पास टूल्स है, क्या आपके पास लिटरेचर है, क्या आपके पास प्रोडक्ट है, क्या आपके पास सफिशिएंट जानकारी है, क्या आपके अंदर फ्रेंड बनाने की स्किल्स हैं, क्या नया कॉन्टेक्ट जनरेट करने की आपके पास स्किल्स हैं, क्या नई अप्रोच आप कर सकते हैं, क्या आप बार बार एक ही चीज को नए नए तरीके से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अब ये देखिए क्या है आपके पास। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो एटॉमी में सफल होने का सपना आप देख सकते हैं। अगर लग रहा है कि ये मेरे पास है नहीं, या मैं इनको सीखना नहीं चाहता हूं, या मैं करना नहीं चाहता हूं, तो एटॉमी में सफल होने का सपना देखने का अधिकार आपके पास है। यानी आपको क्या होना है, आपको होना है गेम चेंजर। यानी गेम को चेंज करने वाली कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। यानी कि कभी भी आप पासा पलट दें गेम का, ये स्किल्स आदमी को अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है, आती नहीं है कहीं से। ये आपको विकसित करनी पड़ती है, ये आपको सीखनी पड़ती है। हमने कौन से युग में जन्म लिया है, हम कौन से समय में काम कर रहे हैं, ये जो योनि है हमारी, ये जो हम इंसान हैं, ये कर्म योनि है। कौन सी योनि है? कर्म योनि। अगर आप सांप बन जाते, बिच्छू बन जाते, शेर बन जाते, चीता बन जाते, कोई भी इंसान के अलावा कुछ भी बन जाते, तो आप कौन सी योनि में प्रवेश करते? आप करते भोग योनि में। यानी कर्म योनि में जो आपने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, सही गलत, इसका फैसला कौन करेगा? इंसान नहीं करेगा। इसका फैसला करेगी आपकी प्रकृति, इसका फैसला करेगा आपका ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ठीक है, आपके काम अच्छे थे या बुरे थे, इसका फैसला कोई इंसान नहीं कर सकता। तो जो कर्म योनि में जो काम किए जाते हैं, उसके नतीजे जब हम किसी और योनि में पहुंच जाते हैं तो उसके हिसाब से हम भोगते हैं। इसीलिए बाकी की योनियां क्या है? भोग योनि है। और हम इंसानों की जो योनि है, ठीक है ना, ये कैटेगरी है, ये कर्म योनि है। अब जब हम कर्म योनि के अंदर हैं, हमारे अंदर कर्म करने के लिए विवेक है, किसी भी चीज को हासिल करने की हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास कैपेसिटी है, तो क्या लग रहा है, इस कर्म योनि में भी कर्म नहीं करेंगे तो क्या सांप बन के कर्म करेंगे, बिच्छू बन के कर्म करेंगे? बताइए आप। तो कर्म कब करना है? इसी योनि में करना है। अच्छा बुरा किसी के कहने से नहीं होता। अब मैं बोल रहा हूं क्या अच्छा बोल रहा हूं, क्या गलत बोल रहा हूं, ये आपके कहने से नहीं होगा, ये मेरा कर्म है। ठीक है, इस बोलने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, ये सब बातें निश्चित करेंगी कि मेरा कर्म क्या है। क्योंकि कर्म के पीछे जो भाव है, वो आपके कर्म की दिशा और दशा दोनों सेट करता है, नियंत्रित करता है। यानी कर्म जो किया जा रहा है, काम जो किया जा रहा है, उसके पीछे भाव क्या है, इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, वो आपके कर्म की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। और ये तय करने में मदद करता है आपका विधि का विधान, जिसे पावर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, जैसे आप ईश्वर के नाम से भी जानते। एम आई राइट? तो अब आपका जो ड्रीम है, अब आपके जो न्यूरो सिग्नल्स जो है, जो यहां दौड़ रहे हैं कि यस, मेरे को इस वाले लाइफ स्टैंडर्ड में अपने आप को शिफ्ट करना है, यानी स्विच करना है। तो यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल चल रहे हैं ब्रेन के अंदर, जो आपको बार 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 आपको बता रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो एक एनर्जी दे रहे हैं, वो एक माहौल दे रहे हैं आपको कि यस भाई कुछ करिए। तो देखिए, जो डेली रूटीन में जो आप काम कर रहे हैं, उसे करते रहिए, क्योंकि वो काम आपका आज का जीवन चला रहा है।
लेकिन उसको स्विच करना है तो फिर आपको अपने काम बदलने पड़ेंगे, काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे और काम बदलने पड़ेंगे, दोनों चीजें बदलनी पड़ेंगी। तो ही आप आगे के पैटर्न में अपने आप को स्विच कर सकते। अब अभी काम नहीं समझ में आ रहा था कि काम क्या करें, काम क्या करें, काम क्या करें। दोस्तों, काम करने के लिए एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस एंड कैपिटल की जरूरत होती है। किसी भी क्षेत्र में काम कर लो, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एटॉमी ही एक ऐसा बिजनेस है जहां आप इसको एज ए स्टार्टअप विदाउट एनी ह्यूज कैपिटल आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए कम पूंजी वाले लोग या अनस्किल्ड लोग एटॉमी जैसे बिजनेस को बड़े इंटरेस्ट और मेहनत के साथ करते हैं। और यही एक ऐसा फील्ड है कि यहाँ लोअर टू लोएस्ट कैटेगरी का व्यक्ति भी अपने आप को दूसरे एक्सिस में सेट कर लेता है। यानी हमारी कक्षाएं है ना, हमारी एक्सिस है, हमारी आर्टरीज है, अलग तरह की कक्षाएं हैं, उनमें सेट होते हैं। जैसे हमारे फलाना सितारा, फैलाना तारा, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये अलग अलग कक्षाओं में अपना घूमते हैं, वैसे ही हम लोगों की कक्षाएं हैं। तो अगर आपको अपनी एक्सिस चेंज करनी है, स्विच करनी है, आप लोएस्ट से लोअर में जा रहे हैं, लोअर से मीडियम में जा रहे हैं, मीडियम से अपर मीडियम में जा रहे हैं, अपर मीडियम से एक कैटेगरी में जा रहे हैं, ये अलग अलग हमारी कैटेगरी है इंसानों की। और ये अलग अलग आधार हैं, सिर्फ पैसे का ही आधार नहीं है, और भी आधार हैं इसके। ठीक है, तो यहां जब स्विच होना है तो स्विच होने के लिए हमारे पास दिमाग के साथ, सपनों के साथ, सपनों की गति से क्या होना चाहिए? वेलोसिटी होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, काम करने की एनर्जी होनी चाहिए, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी उस एनर्जी पे बाहर से कोई बल न लग रहा हो, कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। आरएम शर्मा नहीं कहना चाहिए कि यस आपको ये करना है। आपका जो अंतर मन है, आपकी जो पावर ऑफ ड्रीम है, आपकी जो बर्निंग डिजायर है, वो आपको काम करवाने के लिए मजबूर कर रही हो, तभी आप अपनी वेलोसिटी को सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम, अपने सपने के अनुसार। बाकी का दुनिया में कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको आपके ड्रीम पर पहुंचा सके। ड्रीम क्या है वो मैं शुरू में आपको बता सकूं। आज के समय में, आज की कंडीशन को ध्यान रखते हुए, असंभव दिखाई देने वाली चीजों को प्राप्त करने के बारे में सोचना ही आपका सपना है। ये है ड्रीम। ठीक है, ड्रीम ये नहीं है कि दिल्ली में संडे को जाके मेरे को कनॉट प्लेस में घूम के आना, ये ड्रीम नहीं हो सकता है आपका। ठीक है ये ड्रीम नहीं हो सकता। हाँ, लंदन में घूम के आना है, ये ड्रीम हो सकता है। यानी आज जो असंभव दिखाई दे रही है चीज, उसके बारे में सोचना और उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना, वो होता है सपना। तो बात साथियों वेलोसिटी सेट करने की है, अपनी एनर्जी को सिमुलेट करने की है, यानी एकत्रित करने के लिए हमारी एनर्जी अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई होती हैं, बटी हुई होती हैं, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाते। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हैं जो हमको बार बार प्रभावित करती रहती हैं, बार बार हमको ये कह सकते हैं डाइवर्सिफाई करती रहती हैं, भ्रमित करती रहती हैं, हमें अपने लक्ष्य से दूर करती रहती हैं। तो उन एनर्जी से आप क्या बनाएंगे? डिस्टेंस बनाएंगे साथी। सेल्फ टॉक एंड सेल्फ थिंकिंग दो बहुत ही पावरफुल टूल हैं साथियों। यानी अपने आप में अपने लिए बात करना और अपने लिए अपने बारे में खुद सोचना, और क्या मैं अब मेरे जो लक्ष्य हैं, मेरे जो गोल हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग में मेरे को एफर्ट लगा पा रहा हूं?
क्या मैंने वो स्किल्स सीख ली है, क्या वो सारे काम मैंने कर लिए हैं जिससे मैं अपने लक्ष्यों को आसानी से छू सकूं, आसानी से प्राप्त कर सकूं। तो मुद्दा सिर्फ दोस्तों एटॉमी का तो नहीं है, ये सारी चीजें एसेंशियल हैं, जरूरी है लाइफ में, कुछ भी करें। बात एटॉमी की नहीं हो रही है यहाँ पर, लेकिन एटॉमिक कौन से लोग करेंगे? जिनके पास खुद की कैपिटल नहीं है बड़ी वाली, ठीक है, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लगा दें आप। आपके पास डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो स्किल्स नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में कूद जाएंगे और आप यकायक सफल हो जाएंगे। अनस्किल्ड, विदाउट कैपिटल, अपने स्टेटस को चेंज करने का एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है एटॉमी। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को हम यहीं बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।